अधिष्ठात्री देवी माँ चंद्रघंटा हैं। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होने के कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम लोग जानेंगे माँ चंद्रघंटा के स्वरूप और शक्तियाँ, ज्योतिषी दृष्टि से माँ चंद्रघंटा का महत्व, इनकी पूजा विधि, आध्यात्मिक लाभ और माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा और इसका रहस्य। तो आइए सबसे पहले जानते हैं माँ चंद्रघंटा के अद्भुत स्वरूप के बारे में। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चंद्रघंटा माँ का जो स्वरूप है वो कैसा है? माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। इनकी 10 भुजाएं हैं जिनमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र सुशोभित हैं। उनका वाहन सिंह है जो उनके पराक्रम और निर्भयता को दर्शाता है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा है जिससे उनके स्वरूप से दिव्य ध्वनि निकलती है। कहा जाता है जब माँ युद्ध भूमि में जाती हैं तो उनके घंटे की गूंज से राक्षसों में भय उत्पन्न हो जाता है और भक्तों को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए अब बात करते हैं हम इसकी ज्योतिषी दृष्टि से माँ चंद्रघंटा का क्या महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक माना जाता है। माँ चंद्रघंटा का संबंध चंद्रमा से जुड़ा हुआ है जो हमारे मन की शुद्धता और शांति और संतुलन का प्रतीक है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या मानसिक अशांति, भय, अवसाद, डिप्रेशन, अनिद्रा, नींद की समस्या जैसी परेशानियां हैं तो माँ चंद्रघंटा की आराधना से यह दोष दूर हो सकता है। शनि और राहु केतु की नकारात्मक दृष्टि से पीड़ित लोग भी अगर माँ चंद्रघंटा की साधना करें तो उन्हें मानसिक शांति और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। चंद्रमा कमजोर हो तो माता से संबंध अच्छे नहीं रहते। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पारिवारिक सुख सौहार्द बना रहता है। जो लोग मेडिटेशन, योग और आध्यात्मिक साधना करते हैं उनके लिए माँ चंद्रघंटा की उपासना आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है। जब माँ चंद्रघंटा ने किया राक्षसों का संहार, इसकी पौराणिक कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में महिषासुर नामक राक्षस ने अपनी शक्ति के अहंकार से देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया और सभी देवताओं को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा और विष्णु और महेश के पास पहुंचे, विनती की कि कोई उन्हें इस दुष्ट राक्षस से बचाए। देवताओं की प्रार्थनाओं से तीनों महाशक्तियों का तेज एक जगह इकट्ठा हुआ। उससे एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति माँ दुर्गा का स्वरूप थी जो 10 दिशाओं में अपने तेजस्वी आभा फैला रही थी। माँ चंद्रघंटा ने सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण कर युद्ध का ऐलान कर दिया। जैसे ही महिषासुर ने माँ के इस भयंकर रूप को देखा तो उसने अपनी विशाल सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। युद्ध भूमि में माँ ने जब घंटे के भयंकर ध्वनि की तो पूरी धरती और आकाश गूंज उठा। देवी के इस रूप को देखकर राक्षसों में आतंक फैल गया। माँ ने महिषासुर और उसकी सेना का संहार करना शुरू कर दिया और अंत में अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को उनका स्वर्गलोक वापस कर दिया। इनकी क्या है पूजा विधि, इस पर एक चर्चा करते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि तीसरे दिन चंद्रघंटा की पूजा कैसे करें। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा पर चित्र या सामने दीप प्रज्वलित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें और सुगंधित पुष्प अर्पित करें। घंटा बजाकर माँ को प्रणाम करें। इस मंत्र का जाप करें, ओम देवी चंद्रघंटाए नमः। माँ को दूध, दही, शहद, घी से बना पंचामृत अर्पित करें। भोग में दूध से बनी मिठाई और खीर अर्पित करें। उसके बाद माँ की आरती करें। जय माता दी का जयकारा लगाएं। जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं उन्हें दिव्य आभास, आध्यात्मिक शक्ति और भयमुक्त जीवन का वरदान प्राप्त होता है। तो अब हम इसके आध्यात्मिक लाभ के बारे में बात करते हैं।
माँ चंद्रघंटा की कृपा से मन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं। आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। चंद्र दोष और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। अगर आपको यह कथा अच्छी जानकारी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आपको ये हमारा जो चंद्रघंटा की पौराणिक कथा थी, आप इसमें आपका चंद्रमा कहाँ है ये आप हमें लिख सकते हैं, जिससे हम आपको इससे जुड़ी अन्य भी रेमेडी बताएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए सारे लोग जय माता की।